ओके, चलो आगे मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, इसको करने के बहुत तरीके हैं बच्चों। मतलब ये बेसिक अलजेब्रा पे क्वेश्चन है। इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जो गिवन इक्वेशन है उसको 1 और 2 मार्क करके फिर मैं x निकाल लूँ, 1/x निकाल लूँ, है ना। या फिर इसका एक और सिंपलेस्ट तरीका मेरे को समझ में आता है क्या, कि हम एक काम करते हैं, मेरे पास a की वैल्यू कितनी दे रखी है, x+1/x। तो मुझे साफ साफ समझ में आना चाहिए कि यहाँ से तो मैं a स्क्वायर आसानी से निकाल सकता हूँ। तो a स्क्वायर क्या होगा, x² + 1/x² +2 × a × b। वैसे तो इसको डायरेक्टली लिखना चाहिए मुझे, है ना, इतना आप लोगों को आना चाहिए, बट नहीं, तो फिर भी मैंने क्या किया कि ये जो एक्सप्रेशन था a = x+1/x, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करते ही मेरे को ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x² + 1/x² +2। ये तो मैंने ए स्क्वायर निकाल दिया। दूसरी टर्म मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, ये ए बी की रिक्वायरमेंट है। तो चलो ए बी भी निकाल देते हैं। तो अगर मेरे पास ए की वैल्यू है x+1/x और बी की वैल्यू है x-1/x, तो यहाँ से तो दोनों को प्रोडक्ट किया जा सकता है ना। तो ए बी कितना हो जाएगा, a+b a-b। तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग ओवर ईयर a² - b²। ये मेरे पास दूसरा बॉक्स आ गया। फिर तीसरी चीज मेरे को क्या चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ b²। तो b² भी निकाल देते हैं अपन। तो b² निकालने के लिए मैंने क्या किया कि वी नो दैट वैल्यू ऑफ b इज x-1/x। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं बच्चों, तो b² कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a² + b² -2 × a × b। तो 2 × x × 1/x, ये भी क्रॉस हो गया। तो इसका मतलब b² की वैल्यू हमारे पास आ गई x² + 1/x² -2। अब देखो, जो जो क्वेश्चन में चाहिए था ना, वो कंपोनेंट मैंने यहाँ पर स्क्वायर बॉक्सेस में निकाल लिए। अब बस मुझे इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है और आंसर देना है। तो अब मुझे क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 2ab - 3b²। तो वैल्यूज प्लेस करें। a² की वैल्यू कितनी है, x² + 1/x² +2 +2 टाइम्स ऑफ a × b की वैल्यू कितनी थी, x² - 1/x² -3 टाइम्स ऑफ b² की वैल्यू कितनी है, तो वो है x² + 1/x² -2। मतलब ये बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, इसलिए अपन इसको ऐसे ही कर रहे हैं। अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 1/x² +2, ये +2x² हो जाएगा -2/x², ये -3x² हो गया, ये -3/x² हो गया, और ये प्लस का 6 हो गया। सॉरी, तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कुछ नहीं है। x² को जोड़ो तो टर्म को, तो 3x² इस -3x² से कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद देखें हमारे पास क्या बचा, 3 और 2 5 टाइम्स तो माइनस में और 1 टाइम प्लस में, तो माइनस का 4/x², तो एक बचा। और नंबर्स को देखें तो ये बच गया 6 और 2 8। तो जो पूरा क्वेश्चन था ना, वो बन गया 8 - 4x²। और अगर 8 - 4x² देखें अपन, तो ऑप्शंस में कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 को जरा एक्सपेंड करो। तो ये हो जाएगा आपके पास 4x² × 2/x², और माइनस में हो जाएगा 4x²। ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये x² से x² कैंसिल हो गया, ये हो गया 8 - 4x²। तो ये तो मैच नहीं किया, हमें तो चाहिए 8 - 4/x²। तो ऑप्शन बी पे जाओ। तो देखो यहां से हो जाएगा आपके पास पहली टर्म प्रोडक्ट होके 8 और पीछे -4/x²। सो ऑप्शन बी इज मैचिंग विद आवर रिजल्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं, प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लगानी थी और आइडेंटिटी लगा के एक्सपेंड करना था। अगला क्वेश्चन भी जो है वो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको भी थोड़ा सा अपने को ट्रिकी वे में आगे लेके चलना है। तो जैसे मेरे को x दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडर रूट में √5 + 1 अपॉन √5 - 1। तो एक काम करता हूँ, मेरे को क्वेश्चन में x² की जरूरत है ना, तो इसको सीधा सीधा स्क्वायर ही कर देता हूँ मैं। तो ये बन जाएगा √5 + 1 अपॉन √5 - 1। और जब भी हमें को डिनोमिनेटर इरेशनल दिखता है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में a - b × a + b, जो कि हो जाएगा a² - b²। अच्छा, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा √5 + 1 × √5 + 1। तो ये तो √5 + 1 का स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के अगर x² को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² +2ab। तो ये हो जाएगा 2 × a × b। अच्छा, डिनोमिनेटर क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया आपके पास √5 का स्क्वायर 5, 5 - 1 इज 4। तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ गई, x² की वैल्यू होगी 5 + 1 6, 6 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 4। इसको और सिंप्लीफाई कर दें, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 3 + √5 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई वैल्यू ऑफ x²।
अच्छा x भी निकाल लें, तो x कितना है सर, वो तो दे ही रखा है ना, दे तो रखा है, लेकिन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को, ऐसे तो अपन यूज नहीं कर पाएंगे। ये हो जाएगा √5 - 1, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं इसके ऑपोजिट साइन से ही, तो √5 + 1 और √5 + 1 से। अब ये तो आपने अभी देखा है थोड़ी देर पहले ही, तो इसका सिंप्लीफिकेशन अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि अंडर रूट में हो जाएगा ये √5 + 1 का स्क्वायर, √5 + 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा अपने पास a + b a - b, दैट इज 4। अब 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर होकर 2 बना देगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर जब अपन एक्सपेंड करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना निकल के आएगा अपने पास, इसमें √5 + 1। अच्छा, स्क्वायर रूट खोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल ही कर देगा पूरा का पूरा, तो ये बन जाएगा बच्चों सीधा सीधा √5 + 1। ये आ गई वैल्यू ऑफ एक्स। अब x भी है और x² भी है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा कि 5 टाइम्स ऑफ x² - 5x - 1 की वैल्यू क्या होगी। वैल्यूज प्लेस कर दो, खत्म। 5 टाइम्स ऑफ x², तो ये है आपके पास 3 + √5/2 -5x। तो एक काम करता हूँ मैं, तो 5 कॉमन ही ले लेता हूँ दोनों में से, मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 5 टाइम्स ऑफ x² - x और पीछे -1, तो 5 कॉमन, x² की वैल्यू लिख दी, अब x की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, तो √5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस पीछे आ गया 1। अब तो ये चीज़ें सॉल्व होती दिखनी चाहिए आपको, 5 कॉमन है ही सही, तो एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 2। एलसीएम 2 लेंगे तो यहाँ पर बन रहा है अपने पास 3 + √5, तो पहले वाले का ये माइनस जो बीच में लगा हुआ है ये इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो -√5 - 1, एक ही हो गया डिनोमिनेटर, पीछे -1। फायदा क्या हो गया, √5 से √5 कैंसिल हो गया, 3 - 1 हो गया 2, 2 से डिवाइड किया 2 को, तो ये तो 1 बन गया। तो क्वेश्चन कितना सा बच गया, 5 टाइम्स ऑफ 1 - 1, तो ये तो आंसर आ गया मेरे पास 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों, ऑप्शन इज 3। मतलब x² और x इजीली निकाला जा सकता था, तो अपन ने उसी को पकड़ा क्वेश्चन में और सिंप्लीफाई कर दिया, और जो इरेशनल टर्म थी वो देखो कैंसिल आउट हो ही गई। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्यूब एंड क्यूब रूट पे बेस्ड क्वेश्चन है, 8th का सिलेबस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें तो थोड़ी सी अपने को चीज़ें अलग अलग करके समझनी पड़ेगी। कि जैसे मेरे को बोल रखा है कि कहीं पर 175616 मिल जाए, तो इसका क्यूब रूट जो है वो है आपका 56। द क्यूब रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 56। तो अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। अच्छा, इसमें ये भी समझ में आना चाहिए, हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है बच्चों, कि अगर मेरे पास कहीं लिखा हुआ है कि nth रूट ऑफ a अपॉन b, तो वो बेसिकली हो जाता है nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से भी समझ सकते हैं इसको, मतलब अगर आपको रेडिकल्स पे नहीं जाना है तो, कि आपकी पावर जो है वो एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जो फर्स्ट टर्म है जो कि लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 175.616, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि पहले तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ। पॉइंट हटाऊंगा तो अगर 3 डेसिमल पॉइंट से तो नीचे 3 जीरोज भी आ जाएंगे, तो ये हो गया नीचे 1000 और ये हो गया 175,616। अब इसको एक काम करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा ऊपर क्यूब रूट ऑफ 175,616 होल डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ कितना 1000, और क्यूब रूट ऑफ 1000 तो यहाँ बेटे हर बच्चे को पता होना चाहिए, और ऊपर वाला क्यूब रूट दे ही रखा है आपको, तो ऊपर वाला तो क्वेश्चन में दे रखा है 56, नीचे वाला आपको पता है 10। इसका मतलब जो पहला एक्सप्रेशन है वो बेसिकली आ गया हमारे पास 5.6, ये आ गया फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू, स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दिया मैंने। अब ऐसे ही मैं सेकंड एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, सेकंड एक्सप्रेशन मुझे क्या दे रखा है बच्चों, सेकंड एक्सप्रेशन इज क्यूब रूट ऑफ 0.175616। अब इसको फिर समझे, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये तो है क्यूब रूट ऑफ 175,616 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6, क्योंकि मेरे पास पॉइंट हटाया तो 10 की पावर 6 आ गई नीचे, और ये सब पूरे कॉमन क्यूब रूट में ही है। ठीक है, तो अब इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, तो जब मैं न्यूमरेटर का क्यूब रूट लिखूंगा तो 56 आ जाएगा, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, दे रखा है। और डिनोमिनेटर का अगर क्यूब रूट लिखूंगा तो पावर 6 जब क्यूब रूट में से बाहर आएगी तो पावर 2 बना देगी, मतलब वो 100 बना देगा, तो दूसरे का सिंप्लीफिकेशन आ गया 0.56। ये भी स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दिया, ये पहले का सिंप्लीफिकेशन, ये दूसरे का सिंप्लीफिकेशन। अब तीसरा वाला तो आपको करता हुआ आ जाना चाहिए, अगर ये दो समझ लिए तो अब तीसरा वाला जो लिखा हुआ है बेसिकली लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ, मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, 175,616 तो ऊपर है, और मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो आ गए 369, 10 की पावर 9 नीचे आ गया, और वो जब क्यूब रूट से बाहर आएगी तो कितना बना देगा 10 की पावर 3, तो मतलब नीचे तो बन जाएगा 1000 और ऊपर बन जाएगा 56। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है 0.056।
6। अब क्वेश्चन ने बोला कि ये जो आपके पास 3 सिंप्लीफिकेशन आए हैं जिनको बॉक्सेस में बंद किया है, इनको सिर्फ जोड़ दो और आंसर बता दो। तो जोड़ना तो बड़ा आसान है। पहला नंबर क्या है 5.6, उसको जोड़ दो किससे 0.56 से, और उसको भी जोड़ दो किससे 0.056 से। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो फिर तो आसान हो गया। ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, कैरी फॉरवर्ड 1, ये हो गया आपके पास 2, कैरी फॉरवर्ड 1, ये हो गया 6.216 एंड 6.216 इज आवर ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो आसान था, बस केवल आपको रीअरेंज करना था नंबर्स को और आंसर बोल देना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस पेपर के। यहाँ पर बोला गया कि ए की वैल्यू कुछ कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन है, बी की वैल्यू भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, और ये टर्म निकाल के बताओ। तो एक काम करते हैं, मुझे जो निकालना है ना उसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैं बता सकता हूँ कि अगर ए की पावर -1 लिखी हुई है तो इसको 1/a लिखा जा सकता है। तो अगर वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अपन लगा सकते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना उसको मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ कि जो क्वेश्चन दे रखा है, जो पूछा है वो है 1/a+1 प्लस में 1/b+1। अब अगर इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें बच्चों, क्योंकि पहले इससे लड़े तो सही कि ये क्या पूछा क्या है। तो a+1 इंटू b+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया b+1 प्लस a+1। तो फाइनली ये जो निकालना है अपने को, ये निकालना है a+b+2 डिवाइडेड बाय, इस नीचे डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा ab प्लस a+b+1। दिस वी नीड टू फाइंड। अरे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, इसको कैसे करें। तो देखो यहाँ पर मेरे पास a और b की वैल्यूज जो है वो कुछ पावर्स में है, बट थोड़ी सी ट्रिक अगर समझें तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि जो a है वो हमारे पास बन रहा है 3 + 2√2 की पावर कितनी 2025, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया बच्चों ए में, कि 3 + 2√2 जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके ऑपोजिट साइन से 3 - 2√2 से, और डिवाइड भी कर दिया उतने से ही 3 - 2√2 से। ऐसा कर सकते हैं क्या अपन। और इसकी पावर मैंने बना दी कितनी 2025। जरा इसको देखो ढंग से। तो अब यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ऊपर मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बन रहा है a+b a-b, जो कि बेसिकली हो जाएगा a² - b²। तो a की वैल्यू जो हो रही है a² मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस b² मतलब 2√2 का स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 2√2 इंटू 2√2, तो 2 2 ज़ा 4 और √2 इंटू √2 इज 2। तो ओवरऑल ये कितना आ गया 8। तो ये हो गया ऊपर तो 9 - 8 डिवाइडेड बाय 3 - 2√2 की पावर कितना 2025। यहां से हमारा क्वेश्चन सुलझता हुआ दिखना चाहिए कि बेसिकली ये हुआ लिखा हुआ है a की पावर मतलब 9 - 8 1, 1 की पावर 2025 तो 1 ही होता है, और ये 3 की पावर 2025 सर 3 - 2√2 कहीं तो देखा देखा नजर आ रहा है। जरा देखो ऊपर कि 3 - 2√2 की पावर 2025 कितना दे रखा है अपने को, कहीं दिखे तो b। तो इसका मतलब मैंने क्या निकाल लिया कि a जो है वो b का रेसिप्रोकल है। और यहां से इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूं कि सर मैं तो लिख सकता हूं कि जहां ए बी दिखे वहां पर 1 लिख दो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसका क्वेश्चन खत्म हो गया। सर पावर्स कैसे सॉल्व करेंगे, करनी ही नहीं है। देखो अब इसको क्वेश्चन ने क्या पूछा था a+b+2 अपॉन ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं 1, तो ये हो गया 1 + a+b+1। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि a+b+2 तो ऊपर है और नीचे भी क्या है कि ये तो a+b+2 ही बच गया, और इसका तो डिवीजन कितना दे देगा 1 1, तो फिर आंसर खत्म। कहीं पावर सॉल्व नहीं करी अपन ने कुछ भी, सिर्फ क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया, तो आंसर इज 1। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए जिसपे बहुत लार्जेस्ट पावर हो, आप सिर्फ ये जो इनर ब्रैकेट है ना इसके कि जैसे 3 + 2√2 और 3 - 2√2, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर इतना भी समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो बच्चों ये था हमारा कंप्लीट पेपर का डिस्कशन। आई होप पेपर में आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आई ट्राइड कि इसको मैं सिंपलेस्ट वर्जन में लेके आऊँ, तो शायद आपको क्लियर हुआ भी होगा। इन केस किसी बच्चे को लगता है कि कोई स्टेप मैंने स्किप कर दी है या खाली है, भूख लग रही हो कभी बाई चांस, तो उस केस में वो क्या करे, वो वीडियो को पॉज करे, एक बार पेन और पेपर पे लिख के देखे कि स्टेप कैसे लिखी गई है। और जिसको एक बार में समझ में नहीं आया कि सर ये तो बहुत ट्रिकी हो गया, इसको एक बार और समझाओ, तो वीडियो की ब्यूटी यही है कि आप उसको रिवाइंड कर लें और वापस से देख लें। राइट। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं मेंटल एबिलिटी का सॉल्यूशन भी इस पर डालूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैथ्स का अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।